नमस्कार। तो एक बार फिर मैं आपको लेके आ गई हूँ मसारू के जीतिया अनशन में, और अभी हमारे साथ इस अनशन में मौजूद हैं आशीष मंडल जी की माँ। हम उनसे आज बात करेंगे कि अपने बेटे को इस हालत में देख के आखिर उनको कैसा लग रहा है। कहते हैं ना कि एक माँ कभी भी अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती हैं, तो वही दर्द बांटने के लिए आज उनकी माँ इस अनशन में आज आई हुई हैं। तो हम आपको बात करवाएंगे डायरेक्ट उनसे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी आपके बेटे जो हैं पूरे गांव के लिए अनशन पे बैठे हुए, 3 दिन से लगातार बिना कुछ खाए पिए बैठे रहे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये सब माय बाप वाला जितिया अनशन पर बैठलो छे। हाँ, सब माय बाप यहाँ इंजीनियर नहीं होले। हाँ, जब घर कटी गलो छे तो वही लिए हो गलो छे। थी दिक्कत तो छेबे न करे, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब दिक्कत छे। कैसा सुतते कैसा बैठते, झड़ी में पानी में रहते, पन्नी तोड़ी के रहते, वो नहीं छे कि ये थी उपाय। अच्छा, अभी एक मेरा सवाल ये है कि हमेशा माताएं करती हैं बेटों के लिए जीतिया, लेकिन आज आपका बेटा जो है पूरे गांव के लिए जीतिया किया हुआ है, तो इस पे आप किस तरीके से आप उन पे गर्व कर रही हैं, ये हमें बताएं। गर्व बेटा जातरी ला, बेटा सब जातरी ला। हमको बेटा भूखा कैसे बेटा सब हमारे लिए बैठा। सब देखिए कितना है, मसारू, लैला, बंगलखा, शंकरपुर, परका, इंग्लिश सब लिए बैठा, भूखा बैठा सब भूखा बैठा। कहना का कि पहले जो सुरबती में काटते हैं, अब बेटा जो चलो हमारा बाबू तो घर बचा लेती है, घर बचा लेते बेटा। और नहीं ये लो बाबू तो घर नहीं बचले बेटा, कटी गलो। अब बाबू जे करे जाति लोगों का, सब लोगों का, बाबू का, भैया का, बेटा का, सबका बेटा सबका यहाँ बचेते और सबका एकरा ध्यान चाहे, सबका दिलेते। जे दिया, घर दिया, द्वार दिया, पैसा दिया, इंदिराबाद दिया, सब देते बेटा। सब न सब काम करी लेते, सब न करी लेते बेटा, बना लेते अपना अपना घर हो, जरा इंदिराबाद देते, जरा जगह देते बेटा, सब न करी लेते अपना अपना काम। तो बाबू वही खातिर भूखा बैठलो छे। सब बेटा हमरे सुनी लिए, बेटे सुनी लिए बेटा बैठलो छे सब बाबू। हाँ, सब लिए बैठलो छे बेटा, जातरी लिए बैठलो छे भूखा बेटा। हमरो 3 दिन 3 रात होलो बेटा, ना बिना पानी बैठलो छे बाबू, हमरो नहीं कुछ खाना नहीं पीना बेटा। तो हमरे सुनी लिए जान दे रहे छे बाबू ना, तो बाबू जान नहीं देवे मछली, 100 से बस्ती देवे बेटा बाबू जान। हाँ, भूखलो रहे हमरो बाबू, भूखलो रहे तो हम दिन भर भूखलो रहे, हमरा नहीं खेलो देते खेलो तो हमरो बाबू भूखलो। कि अक्सर बेटों को हर चीज़ में भूखे रहने से रोका जाता है। व्यक्तिगत सवाल है मेरा कि माँ हमेशा बेटों को भूखे नहीं रहने देती, लेकिन आप 3 दिन से यहाँ भूखे हैं और आपकी माँ भी आपके बगल में हैं, तो कैसा लग रहा है आपको उस चीज़ पे? कहीं मना किया गया था आपको? देखिए, ऐसा कोई माँ नहीं चाहेगी मेरा बेटा भूखा रहे, और इस दुनिया में हमें नहीं लगता कोई माँ होंगी जो चाहती होंगे मेरा बेटा भूखा रहे। वो अपना खाना छोड़ के अपने बाल बच्चे को खिलाती हैं। और लेकिन जब मेरी माँ को दिखाई पड़ा, वहाँ पे हज़ारों माँ हैं जो परेशान है, तो वो जानती है मेरा बेटा भूखा भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो मजबूत है और उनका हक दिला के बैठेगा। अभी तक आपकी, जैसे कि आपने पहले भी हमारे वीडियोस के माध्यम से बताया था लोगों को कि आपकी 3 मांगे थी, अभी कौन कौन से प्रोसेस में आ चुके हैं और कब तक पूरे होंगे, कुछ आशंका है इस चीज़ की? देखिए, हमें प्रशासन से जो लिखित रूप से मिला है, मसारू गांव वासियों को लगभग 40 से 45 घर को मिला है कि 1,20,000 रुपये का, और आपका ज़मीन और आवास, ये 3 चीज़ है उनका लिखित है। वहाँ पे सदर एसडीएम साहब का सिग्नेचर भी है नीचे। तो वो कम से कम आ करके बताए क्या त्रुटि है, नहीं है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है और कब तक मिलेगा। हमें पूर्ण रूप से चाहिए कब तक मिलेगा। और दूसरा हम लोग का मांग था कि जो 40-45 लोग के बाद और लोगों का घर कटा है, काफ़ी लोगों का घर कटा है, तो उनका भी उसमें जोड़ा जाए और उनको भी उनका हक दिया जाए, क्योंकि वो लोग अभी भी रोड किनारे इधर उधर पटरी के पास रह रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनका भी हक मिले, ये दूसरा मांग था। और तीसरा,
जो कि बिजली अभी भी जो कटा हुआ घर है उनको अभी भी बिजली बिल आ रहा है। मतलब समझिए सारा घर ख़त्म हो गया तब भी बिजली बिल आ रही है। यानी घर चले जाने के बाद भी बिजली का बिल जो है बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। तो अभी हम बात किए एसी साहब से, बात किए भागलपुर के जो एसी साहब थे बिजली विभाग के, उन्होंने भेजा यहाँ पे पदाधिकारी लोग को और एक लेटर पैड पे लिख करके देना है उनको और वो लोग जांच करेंगे तो उन लोग का माफ़ कर दिया जाएगा। इन तीनों में से एक मेरा आज पूरा हुआ है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द दोनों पूरा हो और इस गांव वाले को न्याय मिले। अच्छा, गांव वालों को आपने तीन मांगों के बारे में बताया था, एक आपका पूरा हुआ, तो किस तरीके की एनर्जी आपके अंदर आ रही है ये हमें बताइए। बोले तो जब पूरा परिवार आ जाए और मांग पूरा हो जाए तो गांव वालों के साथ साथ हमें काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और एक और मांग थी जो क्या हम लोग मीरा चक से लेकर के पूरा बांध शंकरपुर तक बांध का निर्माण हम लोग चाहते हैं, रिंग बांध का, ताकि बार बार जो ये कटाव आ रहा है उसको रोकने के लिए और घर ना चले जाए और घर विलीन ना हो जाए गंगा में। तो क्यों ही हमें 6-6 हज़ार का लोभ दिया जाए, या तो फ्लड फाइटिंग का जो काम होता है आपका 15-20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ का काम हो रहा है, क्यों ना एक साथ यहाँ से वहाँ बांध बना दिया जाए ताकि पूरा सेफ़ ही हो जाए पूरा ये इलाका। तो वो बहुत महत्वपूर्ण मांग है, उस पर हम लोग मांगने से तुरंत मिल नहीं जाएगा ये, लेकिन हम लोग प्रस्ताव रखेंगे और हम लोग बोलेंगे कि अगले बार आने के पहले ये हम लोग को मांग पूरा हो जाना चाहिए। हाँ भाई, काम चालू हो गया, हम लोग खुश हैं, बस काम चालू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके बेटे यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है अगर ये मांग पूरा नहीं हो गया तो आप भी आएंगे, आप भी बैठेंगे यहाँ पे? हम भी बैठ सकते हैं कि हम भी ये एक सेब खा करके दिन काट लेते हैं, वैसे घूम फिर करके सोचते हैं कि बेटा नहीं है खाता है, इधर उधर रह जाते हैं कि जनता लिए हम भी मरते हैं। जी। हाँ, सब दिन जनता लिए, माता बहनों के लिए सब दिन मरते हैं। ये नहीं कहते हैं कि थी पूरा एकदम गरीबी देख करके शादी में गए हैं, मसारू की शादी में देखे हैं कि कितना एकदम अथी है, कितनी दिक्कत है, भटक के रहते हैं। पुल बगल अथी रोड के बगल में भटकता है, बहुत दर्दनों के आंसू आता है। वो जो दृश्य था उस समय का, अभी तो कुछ काम भी किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन पूरे गांव का सपोर्ट आपके बेटे के साथ है, आप लोगों के साथ है, इस पे आप क्या कहेंगे? हम सोचते हैं कि रिंग बोन की हमें पक्की वाला थी दिलवाएंगे, जैसे ना कि पक्की होना चाहिए, हाँ, बोल्डर गिरना चाहिए, बोल्डर पिचिंग होना चाहिए। ये नहीं कि तंटा कर लिया बस कटी गए, ये नहीं होना चाहिए। जो बोल्डर पिचिंग होला से मजबूताई कारोबार होते, जैसा इस्मालपुर देखिए 3 टंगा दियारा देखिए, सगट एकदम से मांग जे होले नी, मांग पूरा जिला परिषद अध्यक्ष रहते तो हम ये कटा नहीं देतिए। हम जब रिंग बोन बना दिलिए यहाँ से कदवा पुल में देने छिए हम अपना चिट्ठी अध्यक्ष के नाते, आरो ममलखा में देने छिए पुल, आरो अथी बरियाज मेरी में हम पुल दिया सके छी, तो ये बाबूपुर आरो मसारूम के नहीं दिया सके छी। हम जिला परिषद से जे हरी रहो छे, ये लिए हमरो जे छे हाथ एकदम नीचे हाँ बंद हो गए छे, नहीं तो हम जिला परिषद बनती तो अध्यक्ष कोई नहीं काट सकती है कि नहीं बनते। ऊपर है से हमारा आदेश हो जाए छे कि जिला परिषद में एक हरा ये जिला परिषद के अध्यक्ष बनी जीतो। यही लिए अभी आपके बेटे यहाँ पे बैठे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इनको और गांव वालों को क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं? कुछ सब कैसा काम हो जाए, जे काम रुके नहीं, हमारा बेटा आरो आगू बढ़ा, आरो जनता आशीर्वाद दिया, सब जनता ने, माता आरो भाइयों और बहनों ने सब आशीर्वाद दिया, ये आगू बढ़ा, यारो काम करे, मजबूत काम करे, मजबूताई इस काम करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना कि आशीष मंडल जी की माँ भी यहाँ पे आ चुकी हैं, एक माँ की ममता यहाँ खींच के लाई है, बेटा भी अनशन पे बैठा है और माँ इनसे मिलने आई हैं। आप हमें ये बताइए कि 3 दिन से लगातार यहाँ अनशन चल रहा है, अभी एक ही मांग पूरी हुई है, कब तक चलेगा ये अनशन और कितनी समस्याओं के साथ ये पूरे गाँव वाले एक साथ बैठे हुए हैं, इस पर आप कुछ? सर्वप्रथम इंडियन न्यूज़ नेटवर्क को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आशीष भाई के इस कदम को
उठाने के लिए जो प्रयास किया है सुदूर इलाके में आके, इसके लिए मैं इंडियन न्यूज़ नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम ये जो मांग है, ये कोई पर्सनल मांग नहीं है आशीष भाई का, ये एक सामाजिक मांग है। समाज के लिए इन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है, और धरना प्रदर्शन का मतलब जितिया का नाम रखा गया है, क्योंकि पता चला कि जितिया के दिन ही लोग भोजन बनाया हुआ वो खा नहीं सके, वो बाढ़ में विलीन हो गया। इसलिए जितिया पर्व क्यों मनाया जाता है? बेटे के उम्र के लिए। और आशीष भाई आज उसका उल्टा कर रहे हैं, जितिया पर्व मना रहे हैं कि जो माँ, भाई, बहन, बेटा जो बाढ़ पीड़ितों के लिए कि उनका उम्र लंबा हो, उनका गुजर बसर लंबा चले, अच्छे से चले, उनके लिए जितिया कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम आज एक मांग पूरा हुआ है, लेकिन प्रशासन का बहुत ही लचर व्यवस्था है। एक इंसान पिछले 3 दिनों से भूखा प्यासा, अभी तक प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर आशीष भाई के साथ कुछ अब गलत होता है, चूँकि 3 दिन से ऑलरेडी भूखे हैं, तो इसका जिम्मेदार सीधा प्रशासन हो। हमारा दूसरा सवाल ये है कि पूरा गांव यहाँ बैठा हुआ है और अभी जो काम हो रहा है यहाँ पे हमने देखा है, और गांव के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है, मतलब बोरा वगैरह जो भी डाला जा रहा है वो गलत तरीके से। इस पर आप क्या कहें? ये बिल्कुल ही एक खाना पूर्ति जिसको कहते हैं, वो खाना पूर्ति वाला काम किया जा रहा है। जियो बैग में कहीं भी नियम नहीं है कि आप मिट्टी भर के उसको डालें। ये सिर्फ अपना क्या कहते हैं, ठेकेदार अपना एस्टीमेट पुराने के लिए कि मिट्टी भर के जियो बैग को डाल के करके अपना टेंडर पास करवा लेंगे, बाढ़ आएगा फिर वो चला जाएगा, इनका पैसा भी वापस आ जाएगा, फिर से नेक्स्ट ईयर में फिर से पैसा आएगा, फिर से काम कराएंगे। सरकार का यूँ ही पैसा लगातार चलता रहेगा। तो इसका एक ही निदान है, आप बार बार जो पैसा देते हैं उनके बदले में आप एक बार में सिर्फ रिंग बांध देते हैं। नहीं, रिंग बांध देने से आज बरारी से लेके मसाड़ू तक बर्बाद हुआ है, आगे चल के मसाड़ू गांव समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार को हम आपके माध्यम से अटेंशन दिलाना चाहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पर रिंग बांध का निर्माण कराएं, नहीं तो पूरा गांव का गांव तबाह हो जाएगा। कब तक चलेगा ये अनशन? आखिरी क्वेश्चन है मेरा। ये अनशन आमरण अनशन है, जब तक सरकार या प्रशासन कोई सूझबूझ नहीं लेती है। आज आशीष भाई अकेले भूखे प्यासे हड़ताल पे हैं, कल के दिन अगर नहीं सुनवाई होता है तो धीरे धीरे ये समाज बढ़ता चला जाएगा, और एकजुट होकर सभी कोई सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे। सामूहिक भूख हड़ताल होगा अब आगे चल के। और यहाँ ही नहीं, अब हम लोगों को भागलपुर में भी करना होगा। सब कोई मिल के सामूहिक भूख हड़ताल के लिए सभी कोई रेडी हैं, हक हम लोग लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि अगर अभी अनशन पूरा नहीं किया गया, मांग नहीं पूरा किया गया, तो पूरे लोग जितने भी गांव वाले हैं सारे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे साथ यहाँ पे आशीष मंडल की माँ जुड़ी थी, आशीष मंडल जुड़े थे, और भी बहुत सारे लोग जुड़े थे जिन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो ये भागलपुर भी जागने को तैयार है और अपनी मांगें पूरी करवाने को तैयार है। हम आपको एक बात बता दें कि हमने एक बिहार का एक कहावत सुना था, एक ठेकेदार का ही कहावत था कि अगर एक बार टेंडर पास होता है किसी रोड का तो हम उसको आधा बनाते हैं, फिर दूसरी बार टेंडर पास कर। तो हर तरीके से यहाँ फ़ायदा सरकार का हो रहा है और यहाँ फ़ायदा जो यार ठेकेदार है उनका हो रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बेटा जितिया कर रहा है अपने पूरे गांव के लिए, पूरी माताओं के लिए, और उसके साथ पूरा गांव खड़ा है। तो देखते हैं आगे की खबरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। कैमरामैन आयुष के साथ मैं हूं सोनम सिंह, इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।